नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से हिंदी की सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे आपकी कार्यपत्रिका 24 के बारे में। पाठ हम पढ़ते आ रहे हैं लगातार। एकांकी है ऐसे ऐसे, जिसमें कि मोहन पढ़ाई के कारण बीमारी का बहाना बना रहा है। बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में हमने जाना कि मोहन के पिता ने डॉक्टर के को फ़ोन पर मोहन की बीमारी के बारे में बताया। उसके बारे में हमने मोहन के पिता और डॉक्टर की बातचीत को भी लिखा था, याद होगा। और डॉक्टर को घर पर आने के लिए कहा था, और पड़ोसी दीनानाथ जी ने भी वैद्य जी को आने के लिए कहा। इसके बाद वैद्य जी के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्रिका को पढ़कर जानते हैं। वैद्य जी का प्रवेश, यानी वैद्य जी अंदर आते हैं। वैद्य जी कहते हैं, कहाँ है मोहन। मैंने कहा, जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमाचौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता बोले, वैद्य जी शाम तक तो ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है। समझ में नहीं आता कैसा दर्द है। वैद्य जी बोले, अभी बता देता हूँ। असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता। फिर नाड़ी दबाते हैं, नाड़ी हाथ से पकड़ के दबाते हैं, हाथ के कलाई में नाड़ी दबाते हैं। बोले, वात का प्रकोप है। वात मानी हवा। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। वैद्य जी बोले, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। फिर वैद्य जी पेट को टटोलते हैं। पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं और पूछते हैं, ऐसे ऐसे होता है? मोहन कराह कर, जी हाँ। ओह। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, यानी आश्चर्यचकित होकर खुशी से उछलते और कहा, मैंने कहा ना, मैं समझ गया। अभी पुड़िया बेचता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से कहते हैं, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 निकल भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिताजी कहते हैं, वैद्य जी यह है आपकी भेंट, और नोट उनको दे देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए कहते हैं, अरे मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप और क्या हम दो हैं? इस प्रकार वो वैद्य जी को विदा करते हैं। अब बच्चों आते हैं इस कार्यपत्रिका के प्रश्नों की ओर। प्रश्न 1 है, ऐसे ऐसे जानने के लिए वैद्य जी ने मोहन से क्या क्या सवाल किए। वैद्य जी ने क्या क्या सवाल किए थे? जीभ देखने के लिए बोला था, जीभ दिखाओ। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, देखो। प्रश्न 1 का उत्तर, वैद्य जी ने पहले मोहन की जीभ देखी, फिर पूछा, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। प्रश्न क्रमांक 2, ऐसे ऐसे दर्द को वैद्य जी ने कौन सी बीमारी समझी और इसके क्या लक्षण होते हैं, लिखिए। उत्तर क्रमांक 2, ऐसे ऐसे को वैद्य जी ने कब्ज की बीमारी समझी और कहा कि पेट साफ नहीं होने से मल रुक गया और वायु बढ़ गई है, तो यह उन्होंने बताया। प्रश्न 3, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वाक्य में गधे के सिर से सींग का क्या मतलब है बच्चों? यह एक कहावत है, गधे के सिर से सींग। इसका होगा उत्तर, यहाँ पर गधे के सिर से सींग का मतलब है कि जिस प्रकार गधे के सिर पर सींग नहीं होते, उसी प्रकार तुम्हारे पेट में भी दर्द नहीं रहेगा। यह इसका मतलब हुआ। बच्चों, ये हमारी कार्यपत्रिका संपन्न हुई, और आगे क्या करना है आपको पता है। अगली कार्यपत्रिका समय पर प्राप्त करने के लिए मिलेंगे बच्चों अगली कार्यपत्रिका में। तब तक के लिए नमस्कार।